अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों। आपका ज़्यादा वक्त ना लेकर मैं अपनी बात को मुख्तसर तौर पर शुरू कर रहा हूँ इस शेर से कि शायर ने कहा है कि ये ख़ामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये ख़ामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मुझे आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ग्वाल पोखर में राजनीति किस तरफ और कैसे राजनीति हो रहा है। आज देख रहा हूँ कि हमारे साथी मोहतरम आली जनाब कारी जमाल साहब और भी उनके साथी जो उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आज वो राजनीति सवाल छोड़कर ज़्यादातर हमारे मंत्री साहब या मोनी साहब या अहमद रज़ा साहब उन पर पर्सनल अटैक ज़्यादा कर रहे हैं। तो कारी साहब, आप राजनीति में हैं, आप राजनेता हैं, आप डेवलपमेंट के बारे में सवाल कीजिए। आप जो राजनीति में होता है वो सवाल कीजिए। आप उसको पर्सनल अटैक करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये पर्सनल अटैक करना जानते हैं क्या है? ये राजनीति नहीं है, बल्कि ये क्या है? जलन है। उनसे जल रहे हैं आप। वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में उनकी मोहब्बत फैल रही है, गांव-गांव में, बच्चे में उन लोगों को मोहब्बत करते हैं, इससे आप जल रहे हैं, इसलिए आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर आप राजनेता होते तो आप विकास के बारे में बात करते, विकास क्या है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने वीडियो में क्या करते हैं? उनको पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो राजनीति ये नहीं है कारी साहब। क्या आप ऐसे ही आवाम को उलझा कर ग्वाल पोखर को इन्हीं सवालों में डुबोकर क्या आप वोट लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं वोट मिलेगा आपको, इसलिए कि ग्वाल पोखर के बच्चे हर एक आदमी इस बात को जानते हैं कि ग्वाल पोखर में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो मंत्री रब्बानी साहब विकास कर सकते हैं, जनाब मोनी साहब कर सकते हैं, जनाब अहमद रज़ा साहब कर सकते हैं। आप पता नहीं बहस करते करते किस तरफ चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आपका मैंने ऐड देखा। आप कभी मौलवियों को टारगेट करते हैं, कभी आप लिखते हैं कि गुलामों का बयान आ गया। तो बताइए, अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको आप गुलाम कह रहे हैं, तो आप भी तो गुलाम हैं, आप भी तो एक पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो आप क्या मालिक हैं? आप तो इससे ज़्यादा गुलाम हैं कि आप हर दिन एक नया ऐड कर रहे हैं। तो बात कहने से पहले आप समझ लीजिए। और आप आज एक वीडियो मैंने आपका देखा, आपने कहा उलमाओं ने अंगड़ाई ली है। तो आपके साथ कौन उलमा है? आप इस बात को दिखाइए, साबित कीजिए कौन उलमा है। नूर इस्लाम साहब को आप करीब बैठाते हैं, कभी उनके सर पर हमने टोपी नहीं देखा, तो कैसे हम मान लें कि वो आलिम है? कभी आपने उसको बताया है कि आप टोपी पहनकर घुमा कीजिए? कारी साहब, राजनीति में इतना गर्क ना हो जाएं कि आप अपनी असलियत को भी भूल जाइए। आप कारी साहब हैं, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन राजनीति ऐसे नहीं होती है कि आप किसी की बेटी पर सवाल उठाएं कि उनकी बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, कोई कहाँ सोता है, अहमद रज़ा साहब कहाँ क्या करते हैं, मोनी साहब क्या करते हैं। ये राजनीति नहीं है। आप विकास के बारे में बात कीजिए। ग्वाल पोखर में कितने रोड बने हैं उनको दिखाइए। एक पुल अगर टूटा हुआ है उनको आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, लेकिन एक पुल टूटा है, 10 बने हैं, उन पर कभी आपका नज़र नहीं किया। विकास को देखने के लिए नज़र चाहिए। और आपसे भी कुछ सवालात हुए हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं दिए हैं? सोशल मीडिया पे आप देखिए, आपसे सवाल हुआ है कि चंदे के पैसे क्या करते हैं। आपने आज गुस्से में कैसे कहा कि जो चंदा देता नहीं है वो हमसे सवाल करने की उनकी औकात क्या है? ये जवाब है आपका? अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो आप उस चंदे के लिस्ट को सोशल मीडिया पर ऐड कर देते कि देखिए मैं चंदे का पैसा क्या करता हूँ, चंदा मेरे पास कहाँ से आता है, कहाँ खर्च करता हूँ।
लेकिन अब सच्चाई ये नहीं है, आप चंदे के पैसे को खर्च नहीं करते हैं बल्कि अपने इस्तेमाल में लाते हैं। नहीं तो आप ऐड कीजिए फेसबुक में, सोशल मीडिया पे, हम देखेंगे कि आप चंदे के पैसे कहाँ खर्च करते हैं। तो कारी साहब, आप बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए। हमें दुख होता है कि आप जैसे लोग, एक कारी हैं, सर पे टोपी है, माशाअल्लाह दाढ़ी है, लेकिन आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बहुत दुख होता है। तो आप राजनीति में अपने आप को इतना गर्क ना करें कि राजनीति की भाषा बोलते बोलते आप दुश्मनी की भाषा बोलने लगें। तो आप बोलिए, लेकिन बोलने से पहले समझिए, किसी पर पर्सनल अटैक ना कीजिए। आप विकास की बात कीजिए, जो काम हुए उनको दिखाइए फेसबुक में, सोशल मीडिया पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर हो सके तो मंत्री साहब का साथ दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से विकास कर सके। बस यही आपसे गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।